गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संसाधन के रूप में लोग, विषय पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या हैं। वे सभी क्रियाएं जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। यह किसी देश में अंतिम रूप में तैयार वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत होती है, जिसमें देश तथा विदेश की आय भी शामिल होती है। हाँ, इसमें महिलाओं के द्वारा किया गया गृह कार्य शामिल नहीं किया जाता है। अब आर्थिक क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में उत्खनन और विनिर्माण शामिल है। और हम तृतीयक क्षेत्र में लेते हैं व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल करते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, यानी इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं भी आगे 2 भागों में वर्गीकृत की गई हैं: बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। एक स्कूल में अध्यापक का पढ़ाना, एक खान में श्रमिक का काम करना, एक व्यक्ति का बैंक में काम करना आदि बाजार क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। और गैर बाजार क्रियाओं में ये क्रियाएं स्व उपभोग के लिए की जाती हैं, यानी कि व्यक्ति के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती हैं। निर्वाह कृषि, प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण आदि कुछ गैर बाजार क्रियाएं होती हैं। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें हम प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का सबलेखा उत्पादन को भी शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर को भी निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है, अर्थात जो व्यक्ति साक्षर है और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और जिसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, वो देश के लिए प्रगति में सहायक है, और जबकि अस्वस्थ और निरक्षर व्यक्ति जो है देश के लिए बोझ का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। यानी कि जो व्यक्ति आज अपनी शिक्षा के ऊपर निवेश कर रहा है, उसका जो बेनिफिट है उसे आने वाले भविष्य में जरूर मिलेगा। समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है, क्योंकि अगर शिक्षा पर निवेश किया जाए तो वो अपने आने वाले वर्षों में उसका बेनिफिट उठा सकता है। समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूलों के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शिक्षा शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 43,825 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64% से बढ़कर 2002-03 में 3.98% हो गया।
इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2001 में 65% हो गई है। साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए और स्कूल लौटा शिविर प्रारंभ किए गए। इसके लिए सेतु पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।